अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि नाज़रीन आप सब लोग बाखैरियत से होंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इंसान नज़र की हिफाजत किस तरीके से करे, इंसान आँख की हिफाजत किस तरह करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज़्यादा सफाई की बात है। यही वजह है कि नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नज़र को शैतान का जहरीला तीर करार दिया गया है। इरशाद नबवी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, नज़र शैतान के तीरों में से एक तीर है। नज़र शैतान के तीरों में से एक जहरीला तीर है, जो उसे मेरे खौफ से छोड़ दे तो मैं उसके एवज़ उसे ऐसा ईमान अता करूँगा जिसकी मिठास वह अपने दिल में महसूस करेगा। और एक दूसरी हदीस में है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी नज़रें नीची रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को बेनूर बना देगा। अल्लाहुम्मा हाफिज़ना। तो इन तमाम हदीसों से हमें क्या बात वाज़ेह हो रही है कि हमें अपनी निगाहों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी है, क्योंकि इंसान निगाहों से भी बहुत ज़्यादा गुनाह का मुर्तकिब होता है। इंसान निगाहों से भी बहुत ज़्यादा गुनाह करता है। एक मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया कि अगर अचानक किसी अजनबी औरत पर नज़र पड़ जाए तो क्या करें। हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि हम भी जाते होते हैं रास्ते वगैरह में, तो हमारी अचानक अगर किसी अजनबी पर नज़र पड़ जाए तो उसका क्या हुक्म है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि फ़ौरन वहाँ से नज़र हटा लो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नसीहत फरमाई थी कि अली, एक मर्तबा बला इरादा देखने के बाद दूसरी मर्तबा अजनबी औरत को देखने का इरादा मत करना, इसीलिए कि पहली नज़र तो माफ़ है मगर दूसरी मर्तबा देखने की गुंजाइश नहीं। इस हदीस से भी हमें ये बात वाज़ेह हो रही है कि अगर हम रास्ते में चल रहे हैं और किसी अजनबी पर हमारी एक मर्तबा नज़र पड़ गई, धोखे से नज़र पड़ गई, तो वो तो माफ़ है, लेकिन अगर हमने दोबारा नज़र डाली तो वो नज़र हमने जानबूझ कर डाली तो ये माफ़ नहीं है, इस पर हमें गुनाह मिलेगा। तो हमें क्या करना है, अपनी नज़रों की ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत करनी है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुरसलन रिवायत फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की लानत है उस शख्स पर जो कसदन बिला उज़्र किसी के सत्र को या अजनबी औरत को देखने वाला हो, और वो भी मलऊन है जिसे बिला उज़्र व इज़्तिरार देखा जाए, मसलन मर्द सत्र खोल कर घूमे या औरत बेपर्दा घूमे। हमें अपनी निगाहों की भी हिफाजत करनी है और ख़ास तौर से औरतों को बेपर्दा नहीं घूमना है, पर्दे की पूरी पाबंदी करनी है। इन पाक इरशादात से बआसानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शरीयत की नज़र में निगाह की हिफाजत पर किस कदर ज़ोर दिया गया है। हम अपने जिस्म के अज़ाओं से कितने गुनाह करते हैं। हम अपनी आँखों से बदनज़री करते हैं, कानों से गीबत सुनते हैं, ज़बान है हमारी वो बेसाख्ता चलती है, हम ज़बान से गीबत करते हैं, हाथ से गुनाह करते हैं। तो ये हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जिस्म के अज़ा हमें सही सालिम जो दिए हैं, सही सलामत से जो दिए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तो हमें तो इन नेमतों का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हम इन नेमतों का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इन नेमतों का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है बिल्कुल। हमें अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कान दिए हैं तो हमें गलत बातों को सुनने से बचाना है, हमें अच्छी बातें सुननी है। अगर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आंखें भी दी हैं तो हमें गलत चीज़ नहीं देखनी है, नामहरम से हिफाजत करनी है। और ज़बान हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है तो हमें अपनी ज़बान को बेसाख्ता लयानी बातों में नहीं चलाना है, बल्कि ज़िक्रुल्लाह में लगाना है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी आँखों की, अपनी नज़रों की हिफाजत करनी है, बदनज़री से बचाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को इन निगाहों को नीचे रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।